एक लाइफ है तो एक प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम्स है तो एक सलूशन है, एक सलूशन है तो एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है तो एक पोजीशन है, एक पदवी है। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। मैं विश्वास करता हूँ आप सुरक्षित सेफ है। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था, एक वचन मेरा माइंड में आया। मैं सोचा कि वचन सबके लिए आशीष का कारण बने, इसलिए मैं एक वीडियो बनाकर उसको पोस्ट कर रहा हूँ। भजन संगीता 13 सभी को पता है, वो दाऊद राजा बहुत अच्छी तरह से भजन लिखा है। उसमें 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में पहला अध्याय में कहता है खुदा तू कब तक मुझे भूला रहेगा, और कहता है खुदा तू कब तक तेरा मुख मुझसे छिपाए रखेगा। फिर दूसरा अध्याय में कहता है कब तक मेरे शत्रु मुझसे प्रबल रहेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक कब तक का जो मीनिंग है, बहुत सालों से कुछ विषयों में दाऊद राजा प्रॉब्लम से फंसा, इसीलिए खुदा से कहता है कब तक खुदा तू मुझसे छिपा रहेगा, कब तक खुदा तू मुझे भूला रहेगा, कब तक मेरे शत्रु मुझसे प्रबल रहेंगे। इसीलिए कहता है कई सालों से कुछ विषयों में दाऊद राजा जूझ रहा है। आज का जो पीढ़ी में हम लोग देखते हैं, आज का जो विश्वासियों को देखते हैं, उस लोगों के अंदर भी ये सवाल आता है कि कब तक ये परेशानी से मैं जूझ रहा हूँ। मैं आपको आराधना करता हूँ, मैं आपको स्तुति करता हूँ, मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, ये सब कहते हैं, लेकिन कुछ विषयों के अंदर में उस लोग जूझ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है खुदा से पूछ रहे हैं कि कब तक खुदा मेरी लाइफ में ऐसा होगा। जब हम अध्याय पढ़ते हैं, 6 अध्याय है, लेकिन दाऊद राजा सिर्फ कब तक फुल अध्याय में नहीं बोला, लेकिन वो 5वां में कहता है परंतु मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ और मेरा हृदय तेरा उद्धार से मगन होगा। मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि दाऊद राजा एक कब तक अगर यूज़ करता रहेगा, वो गोलियात को नहीं मार सकता था। एक कब तक यूज़ करता रहेगा, वो राजा का पद भी उसको नहीं मिलता था। कब तक बोल के बैठा रहेगा तो सबके सामने वो अभिषेक किया ना होता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप कुछ विषयों के अंदर में खुदा से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक खुदा इसको सहना है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ दाऊद के समान कहिए। दाऊद पहले बोला तो था कब तक, लेकिन उसका भरोसा खुदा पर था करके खुदा उसको राजा का पदवी दिया। आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक कब तक हटाकर और अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल है उसको फेस करके बोलिए मेरा खुदा महान है। फिर ये दाऊद राजा अपना लाइफ में सक्सेस होने का कारण क्या पता, वो अपना सिचुएशन के अंदर भी खुदा का आराधना करता था। वो अकेलापन रहने के बावजूद भी वो खुदा को आराधना करता था। वो जो भी सिचुएशन में रहता था, उस सिचुएशन के अंदर खुदा को महिमा देता था। आज खुदा वही ढूंढता है, आप कौन सा सिचुएशन में हो, कौन सा सिचुएशन से गुजर रहे हो, खुदा को मैटर नहीं है। आप खुदा को आराधना टाइम टू टाइम देते हो, वो खुदा का मैटर है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक कब तक हटा कर कही, ये खुदा मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। खुदा मैं तेरे उद्धार का मगन करूँगा। बोलिए मैं तेरा भजन गाऊँगा, कोई सी परिस्थिति हो मैं तेरा भजन गाऊँगा। ऐसा आप करोगे ना। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट ऐसा है, एक लाइफ है तो एक प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम्स है तो एक सलूशन है, एक सलूशन है तो एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है तो एक पदवी है। याद रखना हमेशा, एक लाइफ है तो एक प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम्स है तो एक सलूशन है, एक सलूशन है तो एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है तो एक पदवी है। आपकी एक लाइफ है तो आपका एक पदवी खुदा तैयार करके रखा है। वो पदवी को देके आगे बढ़िए, वो एक लेवल को आप देख के आगे बढ़िए। कोई आपको क्या बोले क्या नहीं बोले, डजंट मैटर। कोई सा भी सिचुएशन में खुदा को आराधना दीजिए, खुदा आपसे प्रेम करता है। एक कब तक बोल के मत बैठिए, बोलिए मेरा भरोसा खुदा पर है, वो मेरे लिए बड़ा काम करेगा। विश्वास करते हैं वचन के ज़रिए परमेश्वर आपसे बात किया है। दाऊद राजा एक कब तक बोल के रहता ना, वो एक राजा का पदवी उसको नहीं मिलता था। आपका एक पदवी है, वो पदवी को देख के आगे बढ़िए। लाइफ में कुड़कुड़ाए मत। मैं बीच में एक आंटी से मिला था, वो बोले कि मेरा माता गुजर गई और मुझे रहना नहीं ज़िंदगी में। उसका भले बच्चे लोग भी है, उसका परिवार भी है, वो एक डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन वो आंटी को हम बोला एक बात है, आंटी खुदा आपको ऊपर एक बड़ा योजना रखा है, आप उसको देख के चलिए। आप अपना लाइफ में क्यों डिप्रेशन में जाती हो, आप ऐसा मत रहिए। मैं जब प्रार्थना किया तो बहुत ही दुख में थी। तो ऐसे लोग को देख के मैं कहना चाहता हूँ कब तक खुदा को बोल कर मत बैठिए। बोलिए मेरा भरोसा यहोवा पर है, मेरा भरोसा यहोवा पर है, वो मेरे लिए अद्भुत काम करेगा, अद्भुत का। फिर से मैं वो स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ, एक लाइफ है तो एक प्रॉब्लम्स है,
एक प्रॉब्लम्स है तो एक सलूशन है, एक सलूशन है तो एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है तो एक पोजीशन है, एक पदवी है। याद रखना आपका एक पदवी है, उसे आप नहीं भूलिए। लाइफ में स्ट्रगल आता है, यू मस्ट ओवरकम दैट सिचुएशन। और सबको आशीष कराए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सशक्तिमान प्रभु जी आपका धन्यवाद हो पिता, ये वचन के जरिए हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। कोई भी प्रभु जी कुछ भी सिचुएशन से गुजर रहा है, कब तक प्रभु मेरा लाइफ में ऐसा चलता है, कब तक प्रभु मैं इसको फेस करके चलूँगा, ऐसा कोई भी बैठ के सोच रहा है तो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। दाऊद राजा ने कहा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तेरे उद्धार से मगन हूँगा, ऐसा कहा है पिता। वही वचन को प्रभु जी उनके अंदर को जो रिलीज़ करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते पिता। आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो हम आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देना, इन दिनों में प्रभु जी आपका राज्य के लिए उपयोग के लिए सामर्थ्य देना, धन्यवाद पिता। प्रभु जी वचन के जरिए प्रभु जी मुझसे और लोगों से अपने बातें किया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बात हमेशा याद रखना, ये कब तक बोल के मत बैठिए। एक लाइफ है तो एक प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम्स है तो एक सलूशन है, एक सलूशन है तो एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है तो एक पोजीशन है। आपके एक पोजीशन है, उस पोजीशन को देख के आगे बढ़िए। परमेश्वर सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।